हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम साइंस की वर्कशीट नंबर 5 के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको एटम और उसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स के विषय में बताया था कि किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम, उसमें 3 मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों अलग अलग ऑर्बिट्स में अपनी अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों ओर। बच्चों, किसी भी एटम में हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन। इसी वजह से वो एटम हमेशा न्यूट्रल अवस्था में पाया जाता है, अर्थात उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने प्लस पार्टिकल्स प्रोटॉन के रूप में उसके न्यूक्लियस में हैं, उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के रूप में उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इसीलिए कोई भी एटम हमेशा न्यूट्रल स्टेट में पाया जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, किस प्रकार अलग अलग ऑर्बिट्स में अपनी अलग अलग कक्षाओं में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब हम जानेंगे इस विषय में। बच्चों, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे पहले बीच में एक काला सा डॉट दिखा रखा है जिसको बोला गया है न्यूक्लियस। बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से मेन कंस्टिट्यूएंट बताया मैंने आपको? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और जितने प्रोटॉन्स उस न्यूक्लियस में होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें बच्चों आपको 4 शेल्स दिखा रखे हैं, 4 ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट है जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, उसे बोला गया है पहला ऑर्बिट या पहला शेल, के शेल। सेकेंड ऑर्बिट को बोला गया है बच्चों एल शेल। थर्ड ऑर्बिट को बोला गया है एम शेल और फोर्थ ऑर्बिट को बोला गया है एन शेल, KLMN। तो बच्चों, सबसे पहला ऑर्बिट के, उसमें अधिक से अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं एंड सो ऑन। उसके लिए भी फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया है 2n²। ये फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता करने के लिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। जैसे बच्चों, इस फॉर्मूले में यदि n की जगह मैं 1 रखूं, मींस पहला शेल, न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाला शेल है के शेल, उसको पहला शेल बोला गया है। यदि मैं उस n की जगह 1 पुट कर दूं तो बच्चों वैल्यू आएगी 2n² से 2। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यदि पहला शेल है तो उसमें अधिक से अधिक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। उसी तरह फॉर्मूले के हिसाब से सेकंड शेल, अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं तो फॉर्मूले के हिसाब से 2 × 2 का स्क्वायर = 8। तो मतलब सेकंड शेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। उसी तरह से एम शेल के लिए यदि मैं n की जगह 3 रख दूं तो 18 आएगा और फोर्थ शेल में n की जगह 4 रख दूं तो आंसर 32 आएगा। तो अर्थात हर शेल में अधिक से अधिक इतने इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। राइट बच्चों? और एक चीज़ और, आउटर मोस्ट शेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी बात याद रखने वाली है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें फॉर्मूला तो हम लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या है और उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कौन कौन से ऑर्बिट में, कौन कौन सी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो कि हमने सीखा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सिंबल दिया गया है इसमें हाइड्रोजन, H। एलिमेंट है हाइड्रोजन और सिंबल है उसका H। तो उस हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑब्वियस सी बात है पहले शेल में रिवॉल्व करेगा, पहली कक्षा में, के शेल में। अगला है हीलियम। हीलियम बच्चों उसका सिंबल है He और उसमें मैक्सिमम टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2।
अब जैसा कि फॉर्मूले से हमें पता है कि 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही उस के शेल के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेंगे बच्चों? उस फर्स्ट शेल में, के शेल में। थर्ड है बच्चों लिथियम, उसका सिंबल है Li, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों पहली कक्षा में रिवॉल्व करेंगे के शेल में, क्योंकि के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप डाल ही नहीं सकते। तो बचा तीसरा इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा एल शेल में। तो जो लास्ट बचा हुआ लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में रिवॉल्व करेगा, और के शेल में उसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। इसी तरह से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर बात आती है नियॉन की। नियॉन Ne जिसका सिंबल है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों 10। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, जैसे कि इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर रिवॉल्व करते थे, और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स एल शेल के अंदर रिवॉल्व करते थे, है ना। देखो जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। उसी तरह नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहली के कक्षा में, के ऑर्बिट में, या कह सकते हैं के शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, और बाकी बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। और आपको पता है बच्चों फॉर्मूले के बिहाफ से एल शेल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर सकते हैं। तो आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेंगे। एक तो हीलियम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कि इसने अपना के शेल कंप्लीट कर लिया था। उसके के शेल के अलावा एल शेल में जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं था, जैसे कि लिथियम के पास है, बेरिलियम के पास है। तो हीलियम का ऑक्टेट, उसका अष्टक पूरा हो गया था, बिकॉज उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, और उसने अपने उस शेल के अंदर जहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते थे, वहाँ के शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। तो मतलब हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, उसने अपना ऑक्टेट लेवल पूरा कर लिया है। तो इसीलिए हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। इसलिए हीलियम जो होता है इनर्ट गैस मानी जाती है, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करती। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल मैंने आपको नियॉन का दिया है, जिसके इलेक्ट्रॉन 10 हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, और बाकी बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ बच्चों, इसका भी ऑक्टेट लेवल कंप्लीट हो गया है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास भी नहीं है। इसीलिए नियॉन गैस भी इनर्ट गैस कही जाएगी, क्योंकि ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, आगे चलते हैं। सोडियम, जैसा कि मैं पिछली क्लासेस में आपको बताता आया हूँ, सोडियम के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 11। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स ने अपना ऑक्टेट लेवल कंप्लीट कर लिया है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचा उसके पास 11वां, वो जाता है एम शेल में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं सोडियम आयन की, कैटायन की, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर Na+ आयन बन जाता था, जो कि कैटायन कहलाता था। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो बात करता था, वो यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट, सबसे लास्ट के जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, उन नंबर्स की मैं बात करता था हमेशा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैग्नीशियम देखो बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन एम शेल में रिवॉल्व करते हैं। और ये जो बाहर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इन्हीं को वो एटम लूज़ करते थे, जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज आता था। और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लेते थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उनके ऊपर नेगेटिव आता था। जैसे देखो क्लोरीन का एग्जांपल, इसमें क्लोरीन के पास होते हैं बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन। 17 पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में, और एम शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसमें भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्स्ट्रा, 8 पूरा करने के लिए। इसीलिए क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो -1 की होती है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेता है। अब ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्यों क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, और क्यों सोडियम के ऊपर +1 होता है, क्यों मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, क्यों एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, और क्यों सिलिकॉन के ऊपर +4 होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार पोटेशियम के, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 19,
पहले के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8 और 19वां इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो जाता है एन शेल में। उसी तरह से कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके 20 हैं, के शेल में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। तो इस तरह से फॉर्मूला के हिसाब से बनता जाता है, पहले शेल में 2, देन 8, देन 8, देन 18। इस तरह करते करते ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इसका हम पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि इस कंटेंट को समझने के बाद जो भी एक्सरसाइज आपको दी गई है उसको आप बड़े इजीली कंप्लीट कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।